रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अना इरफाना रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अरबिक सेंटेंसेस। तो इसमें पहले वीडियो में हमने हाजा के बारे में पढ़ा था। तो जानते हैं कि हाजा असल में किस अस्मास में से है। तो चलिए पहले देखते हैं कि चैप्टर 1 में हमें क्या सीखना है। अस्माउल इशारती। अस्माउल इशारा, अस्मा मीन्स नेम्स। इस्म इसका सिंगुलर फॉर्म है। यहाँ पर जो इस्म लिखा हुआ है ये सिंगुलर फॉर्म है। तो इस्म मीन्स नेम, अस्मा मीन्स नेम्स। अस्माउल इशारती, इशारों के नेम, इशारों के नाम। तो ये दो तरह के होते हैं, करीब के होते हैं और दूर के होते हैं, जिसे हम अरबिक में बईद कहते हैं। जिस तरह इंग्लिश में आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नियर के लिए यूज़ करते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फेर के लिए यूज़ करते हैं, उसी तरह अरबिक में भी आपको इस्मुल इशारती करीब रहेंगे और इस्मुल इशारती बईद रहेंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। हमने इसमें पहला टॉपिक सीखा था हाजा के बारे में कि हाजा से किस तरह हम सेंटेंस बना सकते हैं। ये एक इस्मुल इशारा है, इस्मुल इशारा। और इसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी कि इस्म इशारा करीब के लिए यूज़ होता है, यानी करीब की किसी भी चीज़ को आप अगर बताना चाहते हैं तो आप हाजा यूज़ करेंगे। वो भी किसके लिए, अगर वो वाहिद यानी मीन्स अलोन है, अकेला है तो, और मुज़क्कर यानी मास्कुलिन है तो, और उसकी मीनिंग, हाजा की मीनिंग है ये, उर्दू में ये एंड अरबिक में दिस, सॉरी इंग्लिश में दिस। और मैंने आपको इसके एग्जाम्पल्स यानी सेंटेंस इससे किस तरह बना सकते हैं वो भी आपको बताया था, जो साइड में आपको पिक्चर्स एंड नेम्स दिए हुए हैं अरबिक में उससे। जैसे कि यहाँ पर अल बाबू, मैंने यहाँ एक नेम लिया है और साथ में एक पिक्चर है, मीन्स डोर का पिक है, उसी को मैंने यहाँ पर सेंटेंस में हाजा के साथ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाकर आपको दिखाया है कि हाजा को आपको पहले लेना है अगर एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। यानी अरबिक में मीनिंगफुल सेंटेंस को हम मुरक्कब कहते हैं। तो अगर मुरक्कब आपको बनाना है तो आप हाजा को पहले लेंगे, क्योंकि बाब जो वर्ड है ये अरबिक में अल बाबू, इसकी मीनिंग है ये एक अकेला है, यानी एक डोर है, और ये मुज़क्कर में आता है, मीन्स मस्कुलिन में, मेल में आता है, और ये करीब है, इसलिए आप हाजा यूज़ कर रहे हैं। इसमें इशारा हाजा यूज़ कर रहे हैं, करीब का यूज़ कर रहे हैं। और इसकी मीनिंग क्या है, आप जैसे इंग्लिश में दिस इज़ ए डोर कहते हैं और उर्दू में ये दरवाज़ा है, तो ये के लिए हाजा आप यूज़ करोगे। तो हाजा और उसके साथ अल बाबू में से आपको अल हटाकर सिर्फ बाबुन लिखना होगा तनवीन के साथ, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल दूसरा वाला हम लेते हैं तो ये क्या हो गया, हाजा वलदुन, यहाँ पर अल वलदु है, आपको अल हटाकर सिर्फ वलदुन लिखना होगा, हाजा वलदुन। तो हाजा वलदुन की मीनिंग होगी दिस इज़ अ बॉय, ये लड़का है, या फिर ये एक लड़का है। तो ये इसका पैटर्न था। सेकेंड था उसमें क्वेश्चंस, मा हाजा, मा हाजा की मीनिंग क्या होती है, मैंने ये आपको बताया था कि मा हाजा मीन्स व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। तो आप उसका आंसर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बुक्स आगे रखी हुई है तो आप बोलोगे कि हाजा किताबुन, ये किताब है, दिस इज़ अ बुक। उसी तरह मन हाजा, मैंने आपको ये भी बताया था कि मा, मन एंड आ और हल, इन सब में क्या डिफरेंस है। मन आपको लोगों के लिए यानी ह्यूमंस के लिए यूज़ होता है, पर्सन्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, मीन्स मन हाजा। मन हाजा, मन की मीनिंग है हु, मा एंड आ एंड हल, इन तीनों की मीनिंग व्हाट है, बट मन की मीनिंग हु आएगी, मीन्स कौन। मन हाजा, ये कौन है, तो आप उसका आंसर देंगे हाजा रजुलन। हाजा रजुलन मीन्स दिस इज़ अ मैन। तो अभी नेक्स्ट है अ एंड हल, मा अ हल, इन तीनों की मीनिंग क्या है। बट माँ आपको कंप्लीट आंसर जब चाहिए उस वक्त आप माँ के साथ क्वेश्चन करोगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ यस और नो
हाँ या नहीं में अगर आपको आंसर चाहिए तो आप आ या हल में से कोई एक वर्ड यूज़ कर कर क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि हाजा किताबुन, तो आपको यहाँ पर डाउटफुली आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये किताब है। हल हाजा किताबुन, क्या ये किताब है। तो अगर वो किताब है तो आपको आंसर मिलेगा नाम हाजा किताबुन। अगर नहीं है तो ला हाजा कलामुन जो है वो आप बोलोगे। तो ये है इसका क्वेश्चन करने का तरीक़ा। उसी तरह अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आज का टॉपिक है हाजी ही। हाजी ही भी सेम जिस तरह हाजा था उसी तरह है। हाजी ही की मीनिंग भी हाजा की तरह ये उर्दू में ये है और इंग्लिश में दिस है। और हाजी ही भी इस्मुल इशारा करीब की है, यानी करीब का इशारा, करीब के चीज़ों को इशारों से बताने के लिए यूज़ होता है। उसी तरह हाजी ही भी अल वाहिदा यानी अलोन, अकेले फीमेल के लिए यानी फेमिनाइन के लिए यूज़ होता है। मुअन्नस, उसे हम मेल को हम मुज़क्कर कहते हैं अरबिक में और फीमेल को मुअन्नस कहते हैं। तो इसके 4 जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स जो याद रखने हैं आपको, वो है इसकी मीनिंग ये या फिर इंग्लिश में दिस, और ये इस्मो इशारा करीब की है, और ये वाहिद यानी अलोन फीमेल के लिए यूज़ होता है, यानी मुअन्नस के लिए वाहिदा मुअन्नस के लिए यूज़ होता है। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसके रिलेटेड सेंटेंस किस तरह बनाना है ये भी चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको हाजा का बनाकर दिखाया था पैटर्न, उसी तरह आपको हाजी ही का भी होगा। हाजा के जगह पे आप डालोगे हाजी ही, लेकिन यहाँ पर इमेजेस, क्योंकि बाबुन मेल में आता है इसलिए आप हाजी ही बाबुन नहीं लिखोगे, आप लिखोगे हाजी ही शम्स फीमेल में आता है, फेमिनिन। तो यहाँ पर आपको हाजी ही शम्सु अल हटाना होगा, आपको सिर्फ शम्सुन लिखना होगा तनवीन के साथ, शम्सुन, हाजी ही शम्सुन, हाजी ही शम्सुन, हाजी ही शम्सुन। तो आप इसे किस तरह लिखोगे मैं यहाँ पर अभी आपको बताऊँगी। हाजी ही, हाजी ही शम्सुन, शम्सुन। मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, इसके बाद आप खुद समझ जाओगे कि ये किस तरह लिखना है। शम्सुन, इसमें से आपको अलिफ और लाम हटाना होगा। सॉरी मेरी राइटिंग उतनी सही नहीं है, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़। शम्सुन, मैंने ये तरीका इसलिए यूज़ किया क्योंकि आपको डॉट्स वहाँ का वहीं क्लियर हो जाना सही है। अगर मैं सिर्फ इसे पीडीएफ में यानी लिख कर आपको बता देती, वहीं पर लिख कर रख देती, तो आप ठीक से समझ नहीं पाते। इसीलिए मैंने ये जो लिखने का रखा हुआ है इसमें, इसे इस तरह इसलिए रखा क्योंकि आपको उसी वक्त मैं समझा सकूं। हाजी ही शम्सुन, मैंने इसके आगे अल नहीं लिखा, तो आपको भी नहीं लिखना है। अगर आपको कंप्लीट सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो आपको हाजी ही के साथ फीमेल अलोन वर्ड जो करीब का इशारे के लिए यानी करीब के चीज़ों के लिए बताना चाहते हो उसे यूज़ कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। पहले इसे इरेज करते हैं। नेक्स्ट है इसी तरह बाकी, यहाँ पर मैंने आपको जो वर्ड्स दिए हैं, ये तो शम्स था, उसी तरह आपको यहाँ पर ज़हरा, जिसे हम इंग्लिश में रोज़ कहते हैं, ज़हरा फूल, गुलाब आप वो भी कह सकते हैं। आइनुन मीन्स आई को कहते हैं आँख, और उसी तरह बिंत लड़की को या बेटी को भी कह सकते हैं। तो इन सब के आगे आपको सिर्फ
हाजी ही लगाना है। अगर कंप्लीट सेंटेंस आपको बनाना है तो दिस इज़ अ सन आपको बोलना है तो हाजी ही शमसुन। अगर दिस इज़ अ रोज़ या दिस इज़ अ फ्लावर कहना है आपको तो फ्लावर एक्चुअली जहरा का मीन फ्लावर में आता है, रोज़ का अलग मीनिंग है फिर अरबिक में, तो आप जहरा की मीनिंग फ्लावर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हाजी ही जहरतुन, हाजी ही जहरतुन, हाजी ही जहरतुन तनवीन के साथ, अलिफ लाम हटाओ और आपको तनवीन इधर ऐड करना पड़ेगा। तो हाजी ही जहरतुन मीन्स दिस इज़ अ फ्लावर। नेक्स्ट है दिस इज़ एन आई, तो यहाँ पर क्या है आपको हाजी ही आइनुन, हाजी ही आइनुन, अलिफ लाम हटा दो, आप अल को हटा दो और तनवीन आखिर में तनवीन लगा दो तो हो जाएगा हाजी ही आइनुन। हाजी ही बिनतुन, हाजी ही बिनतुन, दिस इज़ अ गर्ल और दिस इज़ अ डॉटर। तो ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन सेम जैसे हाजा के तरह, हाजा के थे उसी तरह होंगे। जैसे कि माँ हाजी, हाजी हम जो मेल के सेंटेंस के लिए, मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन करना है किसी मेल मस्कुलिन वर्ड्स को, अगर आपको क्वेश्चन में पूछना है, जैसे कि वहाँ पर बाप था, दरवाज़ा, दरवाजे के रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है तो आप हाजा यूज़ करोगे। लेकिन अगर कोई फेमिनाइन यानी फ़ीमेल के लिए अगर आप क्वेश्चन करना चाह रहे हो तो आप हाजी ही यूज़ करोगे। तो माँ हाजी ही, यहाँ पर इसी में से किसी एक के बारे में अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है माँ हाजी ही, तो आप कहोगे हाजी ही जहरा, हाजी जहरा, तो आप आंसर दोगे कि ये फूल है, यानी दिस इज़ अ फ्लावर। तो उसी तरह अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि मन हाजी, तो आप जानते हैं मन की मीनिंग हु में आती है। तो मन यहाँ पर, सॉरी मैंने हाजी का टोटल नहीं लिखा, लेकिन आप समझ जाओ हाजी ही यहाँ पर आना चाहिए, मन हाजी ही। तो मन हाजी ही की मीनिंग है हु इज़ शी, या हु इज़ दिस भी आप बोल सकते हैं। हु इज़ दिस ही असल एक्चुअल में रहता है, हु इज़ दिस, तो ये कौन है। तो आप क्या कहोगे। अब एग्जाम्पल यहाँ पर जो पिक्स मैंने आपको दिए हैं इसी में से इस लड़की को कोई इशारा कर कर कह रहा है कि ये कौन है, तो आप आंसर दोगे हाजी ही बिनतुन, हाजी ही बिनतुन, मतलब शी ही शी इज़ अ गर्ल, और डॉटर भी आप बोल सकते हैं। अगर कुछ मिस्टेक्स हो गए तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ कॉन्सेप्ट को समझिए, मेरा मतलब जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ प्लीज़ उसे समझिए। अ एंड हल, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको कहा था माँ, अ एंड हल तीनों की मीनिंग सेम है, लेकिन जब आपको टोटल क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप माँ यूज़ करोगे। सिर्फ हा या ना में आपको आंसर चाहिए तो आप अ या हल में से कोई एक यूज़ कर कर पूछोगे। जैसे कि अ हाजी ही जहरा, हल हाजी ही जहरा, तो आप आंसर दोगे अगर यस है आपका आंसर तो नाम हाजी ही जहरा, अगर नो है आपका आंसर तो ला हाजी ही सातुन, हम घड़ी को कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, खैरन कसीरन जिद्दन तय्यबन।